अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला इमामिल अंबियाइ वल मुरसलीन सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अजीज तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमारा टॉपिक था और अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसको पिछले लेक्चर में कंप्लीट किया है। आज मैंने सोचा एक जनरल आउटलाइन हम बनाई इसकी और इसको हम थोड़ा बहुत रिकैप्चुलेट करें ताकि इसको पढ़ना, इसको याद रखना आपके लिए थोड़ा आसान हो जाए। तो हम सीधे जाएंगे। मैंने आपको बताया था इट्स अ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन which involves only one parent. It is monoparental. There is no need of two parents, as is the case with the sexual reproduction. In this method of reproduction, a new individual is formed from a सिंगल पेरेंट इंडिविजुअल से एक नया इंडिविजुअल बनता है। देयर इज नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन्स, देयर इज नो प्रोडक्शन ऑफ वेरिएशंस इन द न्यू जनरेशंस, देयरफॉर इट डज नॉट कंट्रीब्यूट मच टुवर्ड्स evolution, towards speciation, towards formation of new species. Many plants and many modern plants, many highly evolved plants, they reproduce by asexual methods, and most of the primitive plants they reproduce by asexual methods. आप देख लीजिए, हमने बताया था आपको इसका पहला टाइप है asexual reproduction का, मैंने डिस्कस किया था, उसका नाम था वेजिटेटिव प्रोपागेशन। और वेजिटेटिव प्रोपागेशन मैंने आपको बताया था, ये एक ऐसा मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जहां पे इंडिविजुअल का कोई बॉडी पार्ट, कोई वेजिटेटिव पार्ट इस्तेमाल होता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स। फॉर एग्जांपल, इसमें एक टाइप हमने पढ़ी थी, आपको याद होगा, सिटम कटिंगस। मैंने आपको बताया था हमारे पास रोज प्लांट है, हमारे पास पॉपुलर है, हमारे पास बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जिनकी आप ब्रांचेस काटते हैं। स्टम जो होता है, मेन स्टम, उस पे जो ब्रांचेस होते हैं वो काटते हैं, फिर आप उनको जमीन में पेरोते हैं, पानी डालते हैं, मिट्टी लगा, वो वहां पे रूट्स ग्रो करता है और विद द टाइम इट चेंज इनटू अ न्यू इंडिविजुअल। तो इसको हम कहते हैं स्टेम कटिंगस। दूसरा मैंने आपको बताया था, आपको याद होगा, सिटम ट्यूबर्स। फॉर एग्जांपल आपको याद होगा पोटैटो, POTATO। पोटैटो इज एन अंडरग्राउंड स्टम। जो पेरेंट पोटैटो होता है उसकी बॉडी पे स्कैर्स होते हैं, स्कार्स, दाग जैसे होते हैं, जिनको हम आईज कहते हैं। एंड मैंने आपको बताया था ईच आई हैज अ पोटेंशियल बड। व्हेन यू कट द पेरेंट पोटैटो विद अ पार्ट ऑफ द swollen part and put it in the soil, the bud grows into a new individual utilizing the food present in the swollen part of the potato. इसको हम कहते हैं सिटम ट्यूबर्स। आपको थर्ड टाइप इसका याद होगा, सिटम कटिंगस, सिटम ट्यूबर्स, लीफ बड्स में मैंने आपको बताया था एग्जांपल ब्रायोफाइलम में जो लीफ मार्जिन होते हैं, लीफ ब्लेड जो होता है, उसका जो मार्जिन होता है, वहां पे मार्जिनल बड्स होते हैं। व्हेन दे कम इन कांटेक्ट विद द सॉइल, ईच बड ग्रोज इनटू अ न्यू प्लांट। दिस इज मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन, रिप्रोडक्शन। इसी तरह आपको याद होगा, मैंने आपको पढ़ाया था एक और टाइप ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जिसको हम कहते हैं ग्राफ्टिंग। यहाँ पे आपने देखा, हम एक वाइल्ड प्लांट का स्टॉक लेते हैं और उस पे एक हाई यील्ड गुड वेराइटी का साइकॉन फिक्स करते हैं by a modern technique, which is although the technique is being practiced since time immemorial। तो इस चीज को हम ग्राफ्टिंग कहते हैं। एक प्लांट का साइकॉन होता है, एक प्लांट का स्टॉक होता है, स्टॉक पे हम साइकॉन फिट करते हैं और ये साइकॉन ग्रो करता है इनटू द पार्ट, वेजिटेटिव पार्ट दैट बियर्स फ्रूट्स, जो आपको जरूरत होते हैं। इसी तरह इसमें मैंने आपको लास्ट में पढ़ाया था टिश्यू कल्चर। मैंने आपको बताया था जो ग्रोइंग
पार्ट ऑफ द प्लांट होता है, गोइंग टिप सपोज, यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं, हम एक सेल या ग्रुप ऑफ सेल्स लेते हैं, लेबोरेटरी कंडीशंस में उसको एक सोल्यूशन में डालते हैं जिसका हमने नाम रखा था अगर, फिर वो सोल्यूशन न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है इस ग्रुप ऑफ सेल्स को या इस एक सेल को, इट डिवाइड्स इनटू अ मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल्स जिसका नाम था कैलस। फिर हम उसमें हार्मोनल वेरिएशंस के जरिए रूट्स और शूट्स ग्रो करते हैं, फिर वहां पे प्लांटलेट्स बनते हैं, फिर प्लांटलेट्स को हम स्मॉल मड पॉट्स में शिफ्ट करके उनकी ग्रोथ करते हैं और फिर वही जो है हम बाजार में डालते हैं। ये हम यूजुअली कहते हैं इन ऑर्नामेंटल प्लांट्स। ग्राफ्टिंग मैंने आपको बहुत एग्जांपल दी थी, पीच में हम ग्राफ्टिंग कहते हैं, टिश्यू कल्चर हम किसी भी प्लांट में कर सकते हैं। तो ये है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। यहाँ पे हम प्लांट के स्टेम कटिंग को इस्तेमाल करते हैं, स्टेम को पूरे स्टेम को इस्तेमाल करते हैं, लीफ के एक बड को इस्तेमाल करते हैं, लीफ इस्तेमाल होता है, यहाँ पे तो पूरा प्लांट इन्वॉल्व होता है और यहाँ पे प्लांट की कोई सेल जिसको हम आर्टिफिशियली न्यूट्रिएंट मीडियम में रखते हैं, वहां पे इसको डिवाइड करवाते हैं अंडर लेबोरेटरी कंडीशन, अंडर ऑब्जर्वेटरी कंडीशंस। तो ये है वन मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। उम्मीद है ये आपको याद रहा होगा, इसकी एग्जांपल्स वगैरह बहुत कीमती है आपके लिए, आप याद रखेंगे। इसके बाद मैंने आपको दूसरी चीज पढ़ाई थी फिशन, बी पार्ट इसका FISSION। फिशन में आपको याद होगा मैंने बताया था फिशन इज ऑफ टू टाइप्स, बाइनरी फिशन एंड मल्टीपल फिशन। बाइनरी फिशन की एग्जांपल मैंने आपको दी थी एमोबा, पैरामीशियम, लेशमीनिया। ये ऐसे एग्जांपल, ऐसे इंडिविजुअल्स है जहां पे इंडिविजुअल जो है एक पेरेंट इंडिविजुअल ब्रेक्स डाउन इनटू टू डॉटर इंडिविजुअल्स। एमोबा और लेशमीनिया में मैंने आपको एग्जांपल बताई थी, उनमें एक डिफरेंस है उनके फिशन में। एमोबा में किसी भी प्लेन से फिशन हो सकता है, लेकिन जो लेशमीनिया है उसमें खाली वर्टिकल प्लेन से ही, जहां से फ्लैजेला सामने आए उसी हिसाब से फिशन होता है। इट डिपेंड्स ऑन द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द सेल दैट इज इन्वॉल्व्ड इन द फिशन। यहाँ पे वन कैरियोकाइनेसिस, nuclear division followed by one cytokinesis, cytoplasmic division giving rise to two daughter cells, two daughter individuals। multiple fission में मैंने आपको एग्जांपल बताई थी मलेरियल पैरासाइट प्लाज्मोडियम, ये कहता है मल्टीपल कैरियोकाइनेसिस followed by multiple cytokinesis forming large number of small structures, small cells। तो एक ही टाइम में ये बहुत सारे इंडिविजुअल्स बनाता है बाय द प्रोसेस ऑफ मल्टीपल फिशन। फिशन मीन्स टू कट, टू ब्रेक इनटू पार्ट्स। तो ये है, ये मैंने आपको पूरा सिखाया है। इसके बाद थर्ड टाइप हमने पढ़ा था इसका बडिंग। इसकी एग्जांपल आपको याद होगी हाइड्रा, इसकी एग्जांपल आपको याद होगी यीस्ट। हाइड्रा और यीस्ट जो है बेटा, ये बॉडी पे एक बड ग्रो करते हैं। द बड ग्रोज, रीच मैच्योरिटी एंड डिटैचेस फ्रॉम द पेरेंट इंडिविजुअल एंड ग्रोज एज ए न्यू इंडिविजुअल। इसको हम कहते हैं बडिंग। तो इसके बाद मैंने आपको फोर्थ टाइप इसका पढ़ाया था फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन मैंने आपको बताया था कुछ इंडिविजुअल्स ऐसे होते हैं जब वो मैच्योरिटी को पहुंच जाते हैं तो उनका जो मेन बॉडी है वो ब्रेक डाउन होता है इनटू मेनी पीसेस। फॉर एग्जांपल हमने स्पाइरोगैरा एक एल्गी है, पानी में होता है, इसका जो फिलामेंट होता है मैच्योरिटी पे ब्रेक होता है एंड ईच broken part grows into, each fragment grows into new individual। और एक और टाइप हमने पढ़ी थी इसमें, वो आपको याद होगा रिजेनरेशन। प्लेनेरिया और स्टारफिश मैंने बताया था आपको एग्जांपल। बहुत सारे इंडिविजुअल्स में एक स्पेशल कैपेसिटी होती है, अगर उनका बॉडी पार्ट कट हो जाए तो वो बॉडी पार्ट जो है वहां पे दोबारा ग्रो करता है, क्योंकि इन इंडिविजुअल्स में रिलेटिवली लोअर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है। और दूसरी बात ये, उनमें एक स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स होते हैं, स्टेम सेल्स, जो
प्रोफाउंडली डिवाइड करते हैं, बहुत ज्यादा डिवाइड करते हैं, और डिवाइड करने के बाद डिफरेंशिएट होते हैं और वही ऑर्गन बनाते हैं जो ऑर्गन इंडिविजुअल ने लॉस्ट किया होता है। दिस इज एन आउटलाइन ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो मैट्रिक लेवल में आपको सीखना जरूरी है। इंशाअल्लाह अजीज, अगर मेरे रब ने मुझे मोहलत दी, मैं फिर से आपके रूबरू होने की हालत में था, तो मैं आपको इंशाल्लाह सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ाऊंगा। अगला लेक्चर इंशाल्लाह सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी क्लोज हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।